कदमों के नीचे किसी सख्त चीज का गुमान नहीं होता था, लेकिन मैं बर्क रफ्तारी से चल रहा था जब कोहर छठी फिजा रफ्ता रफ्ता साफ नजर आने लगी। अब हम दोनों एक रोशन गार में थे। वो एक चौड़ा आला दर्जे की तराशी हुई दीवारों का गार था। गार में दोनों तरफ मशलें जल रही थीं और रास्ता बुका नूर बना हुआ था। मेरे दिल पर खौफ का गलबा था और मैं अकुबला की अजमत वजलाल का गैर मामूली एहसास लिए आगे बढ़ रहा था। जब वो तवील रास्ता खत्म हो गया तो जोलेन एक आलीशान दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और उसने किसी गैर जुबान में चंद जुमले अदा किए। दरवाजे खुद ब खुद खिल गया। मेरा ख्याल था कि अंदर एक वसीओ अरीज महल होगा। संगमरमर के बने हुए दुरुबाम होंगे, फनकारी के नादिर नमूने देखने को मिलेंगे और जोलेन की इकामत का से कहीं ज्यादा पर शको कहीं ज्यादा अजीम अलशान कोई हल होगा। जब हम अंदर दाखिल हुए तो मुझे अपने तसव्वुर की कमाईगी का एहसास हुआ। मेरी आंखें खीरा हो गईं। मैंने अलिफ लैला की दास्तानों में उन प्रस्तानों का हाल सिर्फ पढ़ा था। वो मेरे तसव्वुर और मेरी निगाह की वुसअत से कहीं ज्यादा शानदार और पर जलाल जगह थी। जोलेन को देखकर खूबसूरत लड़कियों का एक हुजूम उसके सामने झक गया और जोलेन ने हाथ के इशारे से उनकी पजीराई सराही। हर तरफ खूबसूरत दरो दीवार थे और नीले अदवे आसमानी सुर्ख पहले रंग के बादल दर्रों से हम आगोश हुए जा रहे थे। ये मंजर ऐसा रूमानी और अफसानवी था कि मैं मबहूत हो गया और आंखें फाड़े एक एक चेहरे का जायजा लेने लगा। जोलेन बेनियाजी से इस बड़े कमरे से गुजर गई और हम एक छोटी सी राहदारी उबूर करके एक वसी हाल में दाखिल हो गए। हाल के दरमियान में एक हौज था और दीवारों पर देवताओं के मुजस्समे इस्तादा थे। हाल के सामने वाली दीवार पर मुकद्दस जारा काका की खोपड़ी का एक मुजस्समा नस्ब था। मैं अगर वहां की फिन तामीर की दिलकशी और खूबी का अहवाल बयान करने बैठूं तो कुत्ता जमा हो जाए। बड़े हाल में मुझे दो नंग धड़ंग हबशी एक ऊंची कुर्सी के गिर्द नजर आए। यूं इस हाल में उन दो के सिवा और कोई शख्स मौजूद नहीं था। ये इतना बड़ा अहा था कि इसमें आसानी के साथ में 40,000 आदमी समा सकते थे। ये सारा हाल सहरा था और बिलाशुबा सोने का मालूम होता था। ऊंची कुर्सी भी सुनहरी थी और उसके दोनों हाथों पर न्योले खुदे हुए थे। मैंने हैरत से आंखें घुमाकर इस हाल पर नजर डाली। अकुबला के जलाल और जमाल का रोब मेरे दिल और दिमाग पर कुछ और मुसल्लत हो गया, लेकिन मैंने अपना खौफजदा ज़हन गिरफ्त में रखा। जोलेन ने एक जंजीर पकड़कर जोर जोर से हिलाई। हाल में चारों तरफ घंटियों का दिल नशी शोर गूंज गया। फिर अचानक ये घंटियां बजनी बंद हो गईं और हाल के एक कोने से एक हुसैन और जमील लड़की बरामद हुई। अब किस किस के हसन का तज़किरा करूं और कुदरत की सन्नाई की दाद कुन अल्फाज में दूं। वो सरापा तमकनत लड़की अपने सुर्ख बालों के साथ बैरूत और यूरोप के किसी क्लब में नजर आ जाती तो अहल शहर पागल हो जाते और सड़कों पर खून बहने लगता। जोलेन ने इसके सामने सर झुका दिया और उसने मुझे एक दिल नवाज किस्म के साथ उंगली का इशारा किया। मैंने कुछ सोच कर सर नहीं झुकाया, मगर उसके इशारे पर दाएं जानिब मुड़ गया। वो मुझे एक दरवाजे से अंदर ले गई। अंदर कमरों का एक तवील सिलसिला था। खूबसूरत आराइशी मेहराबे रंग मूसिकी हुसैन लड़कियां हौज फवारे एक अजब चहल पहल। हर तरफ होशरिबा नज़ारे, हर तरफ हसन में इस हसन और जमाल का हक अदा नहीं कर रहा हूँ। मैं उछलती अलिफाचट बातें बयान कर रहा हूँ। आखिर मुझे एक कमरे में रोक दिया गया। ये कमरा दूसरे कमरों से मुख्तलिफ था। सोने के दरो दीवार पर जानवरों और देवताओं की शक्लें अलिफा बेआर गई थीं। फर्श भी इतना गुदास था कि पीर जमीन में धंसे जाते थे। पूरे कमरे में आला नौ और हमारे यहाँ से मुख्तलिफ कदीम तर्ज का फर्नीचर मौजूद था। ये सारा साज व सामान गुजरे हुए किसी अजीम दौर की याद दिलाता था। कमरे में नीलगों रोशनी की ठंडी ठंडी शुआएं फिजा को हुरा गईं और कैफ आवर बना रही थीं। वही बादलों का मंजर, रंग रंग के बादल छत और दीवारों पर उमड़ रहे थे। मैं शशदर था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं इस शीश महल में ऐसा जानवर था जिसे जंगल से लाकर कैद कर दिया गया हो। जो चीज देखता वो इंसानों के दस्त सन्नाई से मावरा नजर आती। अक्ल हैरान थी कि इस जिंदगी में ये सब किस तरह देखा जा सकता था। मैं इस तिलिस्मी माहौल के सहर में पूरी तरह खो चुका था कि एक तरन्नुम रेज आवाज कमरे के चारों कोनों से गूंजती हुई उभरी। मेरे साथ आने वाली लड़की रुखसत हो गई। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर, इस वक्त तुम अकुबला के कसर में हो। मैंने घबरा कर चारों समत नजर दौड़ाई। इस निस्वानी आवाज का कोई एक रुख नहीं था। इसकी गूंज हर समत थी और फसी व बलीग अरबी में गोरी थी। मुकद्दस अकुबला का गुलाम इसकी तलबी पर हाजिर है। मैंने कुछ सोचकर जवाब दिया और अपना आधा जिस्म अदब से झुका दिया। तुम यहाँ बेखूफी से गुफ्तगू कर सकते हो।
वो शीरी आवाज़ गूंजी, में इस सआदत के लिए मुक़द्दस अक़ुबला पर अपनी जान पेश कर सकता हूँ। मैंने कमाल फसाहत से कहा, मैंने खुद को समझाया कि जाबिर अपने आप को संभालो, तुम कभी यहाँ के असरार से वाकिफ ना हो सकोगे। काहिन आज़म समोराल ने भी मुझसे कहा था कि तारीख बर्र आज़म का ये इलाका अक़ुबला के तिलिस्म से महसूर है। इस आवाज़ में शाहाना जलाल था, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में मेरे अंदर खासा एतमाद आ गया था और मैं और ज़्यादा मुकम्मल, जामे और दिलकश जवाब देने के लिए तैयार हो गया। मुझे मालूम था कि मेरी फ़तह मेरी शुजात और एतमाद में मुज़मर है। अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हो सका था कि मुक़द्दस अक़ुबला ने मुझे क्यों तलब किया है, लेकिन ज़ाहिर है ये सवाल करने की जुर्रत करके मैं कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। हाँ, वो कसर देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने मुक़द्दस अक़ुबला की सल्तनत और इक़्तिदार का तख़मीना लगाने में गलती की थी। जाबिर बिन यूसुफ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें शर्फ़ बाज़ियाबी से क्यों नवाजा गया है? इसी आवाज़ ने मुझे मुखातिब किया। काहिन आज़म समोराल ने मुझे बताया था कि मुक़द्दस अक़ुबला अपने हर सरदार को इस एज़ाज़ से नवाजती है। मैं इस मुबारक मौक़े का मुंतज़िर था, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो अर्ज़ करूं कि शायद इस वक्त मुक़द्दस अक़ुबला के हुज़ूर मेरी तलबी का मकसद इस एज़ाज़ के सिवा कुछ और भी है। मैंने जुर्रत से कहा, इसकी वज़ाहत की जाए। शीरी आवाज़ ने दबदबे से पूछा, आसमां मुक़द्दस अक़ुबला के साथ रहे। मैंने शाइस्तगी से कहा, यकीन गुलाम से कुछ गलतियां गैर शूरी आलम में सरजद हुई हैं। ये अजनबी इस ममलुकत हसन और असरार के बारे में कुछ नहीं जानता था। पहले इसने फरार की कोशिश की, फिर यहाँ के रस्म वरवाज के खिलाफ इससे कुछ नारवा हरकतें सरजद हो गईं, लेकिन जब इसे मुक़द्दस अक़ुबला की अज़मत का इरफान हुआ तो वो इसका मुती हो गया और उसके बाद से वो इसकी खुशनुदी हासिल करने की फ़िक्र में है। मगर इसे यकीन है कि मुक़द्दस अक़ुबला इसकी सादा दिली महसूस कर रही होगी, क्योंकि इससे कोई बात मख्फी नहीं रहती। इस अजनबी के दिल में अब कोई शर नहीं है। हमने सुना था तुम एक ज़हीन आदमी हो। इस सल्तनत में अजनबी बर्दाश्त नहीं किए जाते। तुम वो पहले अजनबी हो जो जिंदा हो और जजीरा तोरी के एक हिस्से के सरदार भी बना दिए गए हो। ये एजाज़ आज तक किसी अजनबी को हासिल नहीं हुआ। दिलकश आवाज़ ने इस बार किसी कदर नरमी से मुखातिब किया। मुझे अंदाज़ा है मेरे साथ कुछ रियायतें की गई हैं। मैंने आहिस्तगी से कहा, और शजी हो। नहीं, तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की गई। आवाज़ के लहजे में बिरहमी थी। इस इलाके में वही शख्स सरफराज रहता है जो ज़हीन में इसका दावा नहीं करता, लेकिन मैं जिंदा रहने की कोशिश करता हूँ। यही कोशिश मुझे इस मकाम तक ले आई कि मैं आज अक़ुबला के हुजूर हाजिर हूँ। मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आदाब शाही की नज़ाकत और लताफत पर कोई बात गरां गुजरे तो मुझे एक अजनबी समझकर मुआफ़ कर दिया जाए। ऐसे दिलकश नज़ारे, ये खूबसूरत दर उबाम, इतनी शीरी आवाज़ में और ये नज़र फरेब माहौल, मैं एक अजनबी उन सब का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरी ज़ुबान अपना मकाम भूल सकती है। मैंने और जुर्रत से काम लिया। मैं बहक सकता हूँ। मेरे इस जुमले पर नफ़र की घंटियों की आवाज़ें गूंजने लगे। इसका लतीफ़ कहका इस बात का सबूत था कि मेरी शीरी बयानी ने इस पर अच्छा असर मुरत्तब किया है। वो फिर कहने लगी, तुम्हें बेबाकी से गुफ्तगू करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन गुफ्तगू की हुदूद का तयन तुम्हारी ज़हानत पर मुनहसर है। मैं अपने कदमों पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। कमरे में गूंजती हुई आवाज़ में मुझे सरासिमा किए दे रही है। मैं मुक़द्दस अक़ुबला के दीदार से अपनी बसारत मुनव्वर करना चाहता हूँ। मुझे अपनी अजीम मलिका, अपनी देवी को देखने की शदीद ख्वाहिश है। खुश नसीबी से आज ये मौका मिला है। गुलाम को अपने दीदार की सादत से बहरदूर कीजिए। मैंने झिझकते झिझकते कहा, तुम्हारे असाब जवाब दे जाएंगे, तुम ताब ना ला सकोगे। मैं अपनी देवी के जमाल अफरोज दीदार के बाद मरना तक पसंद कर लूंगा, लेकिन मुझे इस मुक़द्दस जलवे से महरूम न किया जाए। मैंने आजिज़ी से कहा, तुम सामने वाले तख्त पर बैठ जाओ। इस आवाज़ ने मुझ हुक्म दिया। मैं फ़ौरन इस तख्त पर बैठ गया। मेरे बैठने की देर थी कि मेरे सामने अजीब व गरीब तराश की एक संगी मेज़ खुद ब खुद नमूदार हुई और चश्म ज़दन में इस पर एक जुग और सुनहरा पियाला भी नमूदार हो गया। इसे तुम पी सकते हो। मैंने तामील में जंग से वो मशरूब उंडेला और अपने होंठों से लगा लिया। पहला घूंट उतरते ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं रोए ज़मीन का सबसे नफीस, सबसे मुअत्तर और सबसे शीरी मशरूब अपने हल्क में उंडेल रहा। अचानक मुझे तमानियत का एहसास हुआ और मेरा जिस्म बहुत लतीफ़ हो गया। मैं इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मुक़द्दस अक़ुबला का ममनून हूँ। कोई अजनबी अक़ुबला का मेहमान होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
ये मुक़द्दस अक़ुबला की फयाज़ी और रहम विक्रम के सबब ही मुमकिन है। मैंने कहा, तुम्हारी दुनिया और इस दुनिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। दिलकश आवाज़ ने संजीदगी से कहा। अब उसकी समत का तयन मेरे लिए मुश्किल न था। वो यकीनन मेरे दाईं जानिब कोई 10 कदम के फासले पर थी। मुझे इसका एहसास है, यहाँ हर चीज़ मुख्तलिफ है, सिर्फ जिस्मानी हैत यकसा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद को इस इलाके के मुताबिक ढाल लूँ। मैंने अदब से कहा। आवाज़ आई, तुम्हें सरदारी के मनसब से नवाजा गया है, लेकिन जो लोग अपनी हुदूद फलांगने की जुर्रत करते हैं वो अपनी तबाही को दावत देते हैं। मुझे इसका इल्म है, लेकिन मुझे यकीन है कि ना इंसाफी मुक़द्दस अक़ुबला को यकीनन पसंद ना होगी। इसे अपने इलाके में इंसाफ और सुकून पसंद होगा। मैंने संभल कर कहा, जजीरा तोरी इस अजीम सल्तनत का सिर्फ एक छोटा सा इलाका है जिस पर 2 सरदार हुकूमत करते हैं। हर एक के लिए इसकी हुदूद मुकर्रर कर दी गई है और इसे नज़्म और ज़ब्त के लिए मावराई कुव्वतों से मुसल्ला किया गया है। इस तरह ताकत का एक तवाज़ुन रखा गया है। उमूमन एक सरदार दूसरे सरदार से नहीं उलझता। आवाज़ ने मुदब्बिराना अंदाज में कहा। मैं समझ गया कि मेरी तलबी का क्या मकसद है। यकीनन शोइल्ला ने मेरी शिकायत अक़ुबला से की होगी या अक़ुबला कोशवाला के साथ मेरी मुलाकात का हाल मालूम होगा। जब तरुम ने मुझे कुछ बताने की कोशिश की थी तो इसे सज़ा दे दी गई थी। मैं तख्त पर पहलू बदल कर बैठ गया। मैंने अपने खुश्क गला भी इसी मशरूब से तर किया। मैं मुक़द्दस शोइल्ला की इज़्ज़त करता हूँ। चूँकि मुझे यहाँ बेझिझक होकर गुफ्तगू करने की इजाज़त मरहमत फरमाई गई है, इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि शोइल्ला एक मुतकब्बिर, सख्त मिजाज, संदिल और जाबिर शख्स है। इसने हम अजनबियों को सख्त अज़ियतों में मुब्तला किया। हालांकि हम पहले ही मुसीबत ज़दा थे और बदकिस्मती से एक जहाज़ की तबाही के सबब उधर आ निकले थे। इसने मेरी महबूबा फलोरा को मेरी मर्जी के बगैर अगवा कर लिया और जब सरदार बनने के बाद मैंने इससे फलोरा की वापसी का मुतालबा किया तो वो बरहम हो गया। अब इसने मेरे साथी सरंगा और उसकी लाड़की सरीता दोनों को अपने साथ रख लिया। इसका मकसद यकीनन मुक़द्दस अक़ुबला से पोशीदा नहीं होगा। क्या मैंने एक सरदार की हैसियत से फलोरा की वापसी का नाजायज़ मुतालबा किया था? मैंने इसे अपने यहाँ बिलाकर उसकी इज्जत की थी, लेकिन वो किसी अजनबी को जजीरा तोरी के एक हिस्से पर सरदारी के मनसब पर फाइज नहीं देखना चाहता। मैंने पुरसर अंदाज में उसके सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। जाबिर बिन यूसुफ, इतनी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तुम इस सरजमीन पर क्यों आए और जहाज़ क्यों तबाह हुआ ये तुम्हारी ज़ाहिर में निगाहें नहीं देख सकती। वहाँ जाराका की मुक़द्दस खोपड़ी की बेहुरमती की गई थी। तुम्हें बता दिया गया था कि इस इलाके में अजनबी पसंद नहीं किए जाते। शोइल्ला और कालारी को पूरा इख्तियार था कि वो तुम्हारे साथ जिस तरह का सलूक चाहें करे। तुम्हें मालूम था कि सरदार की हैसियत से उन्हें रियायतें हासिल हैं, लेकिन तुमने सरकशी इख्तियार की। तुम्हारी सरकशी ही तुम्हारी जिंदगी का सबब बन गई। तुमने इस अजीम सल्तनत की सरबरा को अपनी जुरत और बेबाकी से मुतासिर कर लिया और तुम्हारे सिलसिले में अजनबियों का कानून वापस ले लिया गया। तुम्हें सरदारी से नवाज दिया गया, लेकिन काहुन आज़म ने तुम्हें बताया था कि शोइल्ला किस हैसियत का मालिक है। आवाज़ का लहजा तेज हो गया। तुम्हें बताया गया था कि शोइल्ला को ख़ास मुराद हासिल है। मुझे मालूम है इसे मुक़द्दस आवाज़, मगर वही मुराद जो शोइल्ला को हासिल है उन्हें मैं हासिल करना चाहता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश गैर फितरी नहीं है, जिस तरह फरार की जिदोजहद गैर फितरी नहीं थी। मुक़द्दस अक़ुबला के क़वानीन बिलाशुबा सबसे बाला हैं, लेकिन इंसानों को चंद ख़ास किस्म के जज्बों से नवाजा गया है। मुझे यकीन है कि मुक़द्दस अक़ुबला बुनियादी इंसानी जज्बे के मुहर्रिकात नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तुम अपनी गुफ्तगू जारी रख सकते हो। आवाज़ ने वक़ार से कहा, मेरे दिल का राज मुक़द्दस अक़ुबला से पोशीदा नहीं है। मैंने सरदारी के मनसब पर फाइज होने के बाद इस जजीरे के लोगों को उनकी ज़िंदगी से रूशनास कराने और उन्हें खुशहाली की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। मैं एक मुख्तसर मुद्दत में उनकी ज़िंदगी में इनकलाब ले आऊँगा और फिर मुझे यकीन है कि मुक़द्दस अक़ुबला मुझे अपने क़ुर्ब, दिलनशी और सोहबत रंगीन से नवाजेगी। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? आवाज़ ने दिलकशी से कहा, मैं इस शानदार ऐवान और ज़ेरी माहौल से कुछ ऐसा मुतासिर और मसहूर हो गया हूँ कि तमाम ज़िंदगी यहीं गुजारने को जी चाहता है। मैं समझता हूँ कि जो इस पर कैफ माहौल में रहने की इजाज़त हासिल कर ले वो दुनिया का खुशकिस्मत शख्स है। यहाँ वो सब कुछ है जिसे मेरा दिल चाहता है। यहाँ हसन है जो मेरी कमज़ोरी है। यहाँ मौसीक़ी है जो मेरी रगजा हिला देती है।
यहाँ मेरे ख्वाब हैं, यहाँ रंग हैं, यहाँ बदन हैं, यहाँ खुशबू में हैं, यहाँ ताकत है, यहाँ किया नहीं है। मैं इस आस्ताने का गुलाम बना चाहता हूँ। मैंने जज्बाती लहजे में कहा, तुमने अभी इस कसर की सरबराह का दीदार नहीं किया है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आवाज के लहजे में अब दिलचिप्स का उनसर नुमायां था। मैंने इस जहां सोज नज़ारे का अंदाज़ा लगा लिया है। मुझे अफसोस है कि मेरी दरख्वास्त रद्द कर दी गई, लेकिन मैं मुक़द्दस अकुबला से मायूस नहीं हुआ हूँ। मुझे अपनी बदबख्ती का शिद्दत से एहसास है कि मैं आवाज़ का बदन नहीं देख सका। मैंने हसरत से कहा, तुम फ्लोरा को शोइला से हासिल करना चाहते हो? इसने गुफ्तगू का रुख बदल दिया। हाँ, वो मेरी महबूबा थी, इसी के लिए मैंने ये तवील सफ़र इख्तियार किया था। अब वो मेरी जिद बन गई है। मैं इसे बिलाशुबा शोइला से हासिल करना चाहता हूँ। मैंने जोर देकर कहा, लेकिन तुम्हें अभी सरदारी के मनसब की मुंतकली के लिए बहुत से इम्तिहानात से गुजरना है। तुम सिया उलूम के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सारा जजीरा कदम कदम पर इम्तिहानगाह है। मैं हर इम्तिहान से गुजरने के लिए खुद को मुस्तैद पाता हूँ। मुझे हुक्म दिया जाए कि मैं ये खंजर निकाल कर अपना काम तमाम कर लूँ। मैंने हौसले से कहा, दिलचस्प। इसने धीरे से सुरीली आवाज में कहा, जाबिर बिन यूसुफ अलिफ, तुम्हारी जहानत, शुजात, दूर अंदेशी और बहादुरी पर तुम्हारे मुस्तकबिल का इन्हिसार है। तुम्हें दूसरे सरदारों की तरह मौका फराहम किया जाता है कि तुम एक दूसरे से खुद को बरतर साबित कर सको। ये खेल अकुबला को हमेशा पसंद आता है, लेकिन ये तमाम खेल अज़ली कवानीन के दायरा कार में खेले जा सकते हैं। तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो इस इलाके के कवानीन के खिलाफ हो, और तुम्हें खुद को बरतर साबित करने की मुकम्मल इजाज़त भी उन कवानीन के तहत हासिल है, लेकिन अकुबला के फैसले महफूज रहते हैं और वो सबसे बाला है, वो कवानीन से बुलंद है। ये बात मुझे काहिन आज़म समोराल ने बता दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी, जबर और जुल्म को कोई रियायत उन कवानीन ने नहीं दी गई होगी। मैंने तनकीद के अंदाज में कहा, नहीं, तुम अपनी दुनिया के कवानीन से उनका मवाजना ना करो। आसमानी कानून गुलामों और हुक्मरानों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। उन सब की हुदूद में हुक्मरानों को पूरा इख्तियार हासिल है कि वो अपनी पसंद के मुताबिक फसली सादिर करे। ताकत सबसे बड़ा फैसला है। जिसके पास ताकत होती है वो इनकार करके दूसरी ताकत को ललकार सकता है और कामयाब होकर बरतर जगह हासिल कर लेता है और गुलामों पर हुकूमत करने लगता है, लेकिन वो भी गुलाम रहता है। उन गुलामों और आम गुलामों में सिर्फ ये फ़र्क है कि बाज़ को अकुबला की खुशनुदी हासिल हो जाती है और बाज़ अपने हुक्मरान तक महदूद रहते हैं। आवाज़ के अंदाज में तमकनत और तदब्बुर था। मैं इस वजाहत के लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अकुबला के ज़्यादा करीब आने के लिए बरतर वाफजुल मकाम हासिल करूँ, लेकिन अगर मुक़द्दस अकुबला मुझे अपने दीदार से नवाजने का शर्फ बख्शती तो मैं अपने अंदर जिदोजहद करने का कुछ और जज्बा महसूस करता। मैं दोबारा दरख्वास्त गुजार हूँ, मैंने बेताबी से कहा। आज तक किसी सरदार को पहली तिब्बी पर अकुबला ने अपने दीदार से नहीं नवाज। अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी, तुम अपनी आंखों में इस्तिकामत और असाब में तवानाई पैदा करो। तुम तसव्वुर करो कि तुम मावराए तसव्वुर माहौल में हो। कोई भी चीज़ तुम्हारे सामने, कोई भी गैर मामूली चीज़, किसी किस्म का हादसा पेश आ सकता है। आवाज़ ने दिल नशी लहजे में कहा, ये अहकाम मेरी बेकरारियां बढ़ा रहे हैं। मैं इस इलाके की सबसे हुसैन, सबसे अजीम हस्ती को देखने का मंजर हूँ। मैंने बलीग अंदाज में जवाब दिया। फिर एक नज़र की कहका कमरे में गूंज गया। मैंने नज़र उठाकर इस जानिब देखा तो एक ही झलक मेरी नज़रें खीरा कर गई। इसके हसन और जमाल का जिक्र कौन कम बख्त कर सकता है। वो 1000 जोलीनों के जमाल का हम रुतबा थी। मेरे पास कुदरत कलाम नहीं, मेरी जुबान सच, मेरा लहजा हल्का है। इसकी हशर सामानी मावराए बयां है।